बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूँ अहमद अली आ रही हूँ। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। तो आज मैं आपको इंस्टॉलर की अनएफिशिएंट परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ इसकी वायरिंग करना ही नहीं होता कि हम सोलर की वायर ले आएँ, बैटरी की वायर ले आएँ और चाहे वो वायर जो भी हो, हमने बस उसको वायर को लगाना है और इंस्टॉल करके दे देना और चला जाना है। सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो 1 किलोवाट का सिस्टम हो या 10 किलोवाट का हो या दैट इज़ छोटा सिस्टम हो या बड़ा सिस्टम हो, जो रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को कम से कम पूरा किया जाए। यहाँ पर इनको जो कंप्लेंट दरकार हुई वो इनकी जो बैटरी की हीटअप की, इनकी बैटरी की जो वायर है वो हीटअप हो रही है, इनके जो ब्रेकर है वो बार बार डाउन होता है और उसके साथ ही जो इन्वर्टर की सेटिंग भी नहीं की हुई और इनका जो बैकअप है वो नहीं मिलता। इनके कहने के मुताबिक अगर लाइट जाती है तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट इनका लोड चलता है और इनका जो घर का लोड है वो ऑफ होता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने टेस्टर की मदद से जो कि ब्रेकर को रोका हुआ है और ब्रेकर यहाँ पर उल्टे लगाए हुए हैं। और ब्रेकर लगाया हुआ भी कौन सा है, बैटरी बार C32 एम्पेयर का ब्रेकर लगाया हुआ, जो कि ब्रेकर लगता ही नहीं है ये। तो प्यारे दोस्तों, इंस्टॉलेशन जब भी की जाए तो इतनी दिल लगी से और इतनी मेहनत से की जाए कि हर काम को अगर इंसान अपना काम समझ कर करे, अपने घर का काम समझ कर करे, तो मेरे ख्याल से किसी किस्म की कोई गलती नहीं होती किसी इंसान से। बाकी ये है कि काम के दौरान मिस्टेक्स कुछ हो जाती हैं, हमसे भी हो जाती हैं, लेकिन इंसान को जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इंस्टॉलर की जो नाकिस कारकर्दगी आप भी देख सकते हैं किस तरीके से है। तो आज इस सारी इंस्टॉलेशन को मैं दोबारा से रिन्यू करूँगा, यानी कि इस इंस्टॉलेशन को मैं चेंज करके न्यू तरीके से इंस्टॉलेशन करके इसको मैं सक्सेस करूँगा। तो और इसके साथ ही आपको सोलर पैनल के कनेक्शन के बारे में भी बताऊँगा और कनेक्शन कर इसके साथ ही सबसे आखिर में आपको यहाँ पर इनके जो कि साकों का इन्वर्टर लगा हुआ है यहाँ पर 2 किलोवाट का, तो इस इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में आपको सिखाया जाएगा। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे दोस्त जो खुद अगर इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो इसी तरीके से इंस्टॉलेशन करें और जो चीज़ें रिक्वायरमेंट हों उनको पूरा करके आप जो कि अपने घर की इंस्टॉलेशन खुद कर सकते हैं, या जो इंस्टॉलेशन के दौरान अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो वो इस तरीके से अपने इंस्टॉलेशन को सक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर TX 1800 की बैटरी लगी हुई है जो कि एक्साइड कंपनी की है और इन्वर्टर यहाँ पर साको का 2 किलोवाट का लगा हुआ है। और इस इंस्टॉलेशन की नाकिस कारकर्दगी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं ना कोई फिटिंग है, ना कोई वायरों पर क्लिप लगे हुए हैं और इसी तरीके से जो है ना ये इंस्टॉलेशन की हुई है। तो अब इस इंस्टॉलेशन को मैं सक्सेस करूँगा और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप देखें यहाँ पर जो बैटरी के लिए वायर यूज़ हो रही है ये बिल्कुल हल्की वायर है, इसीलिए ये वायर हीट हो रही है और इनकी यही कंप्लेन है कि वायर हीट होती है और ये जो ब्रेकर है ब्रेकर डाउन हो जाता है। एक तो बैटरी की ये जो वायर है वायर भी हीट होती है, उसकी वजह ये है कि ये वायर जो है ये 6 mm की है, जबकि यहाँ पर इसकी बैटरी की अपनी वायर जो 25 mm की होती है वो लगनी चाहिए। और यहाँ पर ब्रेकर अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर ये इन्होंने जो ब्रेकर लगाए हुए हैं DCC 63 एम्पेयर का ब्रेकर लगाया हुआ है। और इंस्टॉलेशन करने वाले ने कैसे इंस्टॉलेशन की मैं आपको दिखाऊँ। देखिए यहाँ पर इसको जो 2 पॉइंट है दोनों पॉइंट को इसने एक किया हुआ है, यानी कि जो बैटरी का जो न्यूट्रल है वो ब्रेकर में से जा रहा है और जो इसका जो फेज़ है बैटरी का आप देख सकते हैं, इसका जो फेज़ है ये डायरेक्ट बैटरी का फेज़ इन्वर्टर के अंदर जा रहा है। जबकि जो ब्रेकर लगता है प्रॉपर तरीके से 2 पोल का ब्रेकर लगता है और उसके कनेक्शन होते हैं, जो कि आज मैं आपको करके इसको सक्सेस करके दिखाऊँगा। तो एक तो मिस्टेक ये भी इसने की हुई है कि ये ब्रेकर जो है छोटा एम्पर का है, जिसकी वजह से ब्रेकर जो है हीट हो रहा है और हीट होने की वजह से ये ट्रिप हो जाता है। और ये देखें, अब मैं इसको हटाऊंगा ये ट्रिप हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर इनकी लाइट बंद हो गई, ये ट्रिप हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने यूँ लगाया हुआ है इस तरीके से ताकि ये ऑन हो जाए। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये इसी तरीके से यहाँ पर ये जुगाड़ करते हैं ताकि इनका सिस्टम यहाँ पर ऑन हो जाए। अब ये ब्रेकर को इन्होंने यहाँ पर टिकाया हुआ है और इसके साथ ये भी मिस्टेक है कि देखें ब्रेकर उल्टे लगे हुए हैं, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, उल्टे लगे हुए हैं ब्रेकर। और जो सबसे बड़ी जो मेजर मिस्टेक है वो ये है कि जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर की निचली साइड पर ब्रेकर बिल्कुल भी नहीं लगते, DV बॉक्स बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि इन्वर्टर की हीट आती है। इन्वर्टर के जो फ़ैन है, ये फ़ैन जो चल रहे हैं इसके फ़ैन की वजह से यहाँ पर हीट आती है और ये DV बॉक्स हो या ब्रेकर हो हीट होते हैं और हीट होने की वजह से इनमें आग लगने का ख़तरा होता है। और वायरिंग की किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं है, देखें सारी वायरिंग मिक्स की हुई है आगे पीछे इसी तरीके से। तो और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं जो यहाँ पर वापडा इन और वापडा आउट की जो वायर यूज़ की है इसने, ये वाली वापडा जो है इन है, यहाँ से ये वापडा इन आ रही है जो कि इन्वर्टर को इन हो रही है। और ये अगर आपको बताऊँ देखें वापडा इन की ये जो वायर है
ये आई थिंक 1 mm है या 1 mm से कम की वायर, जो कि हम एक DC फ़ैन के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते, इतनी थकी वायर है ये। इससे ये अपने घर का फ्रीज़र या पंखे या किस तरीके से चलाएंगे। और सोलर की वायर की अगर मैं बात करूँ तो सोलर का ब्रेकर भी इसने यही लगाया हुआ है, C32 एम्पीयर का। चलो ये ब्रेकर तो इसका सोलर का ठीक है, लेकिन ये उल्टा लगाया हुआ है, इसकी डायरेक्शन ही नहीं है कोई। और जो इसकी वायर है ये हल्की वाली वायर है, जबकि यहाँ पर 6 mm वायर लगनी चाहिए। और ये जो वायर है, आप इसकी वायर की फिटिंग देख लें आप, ये यहाँ पर जो है ना, ये देखें, ये टेप लगा कर इसमें यहाँ से वाल से जो है ना इन्होंने हैंग किया हुआ था इंस्टॉलर ने, जो कि इसको हैंग किया था। ये अब इसको प्रॉपर तरीके से मैं क्लिपिंग करके इसे यहाँ पर मैं इंस्टॉल करूँगा। इस इंस्टॉलेशन को सक्सेस करने के लिए और इस सारी फिटिंग को निकाल कर इसे चेंज करने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, 125 एम्पीयर का ब्रेकर है जो कि 2 पोल का बैटरी के लिए इस्तेमाल करूँगा। और इसके साथ इसका ये DB बॉक्स है जो कि बैटरी के लिए इस्तेमाल होगा। और C32 एम्पीयर का ब्रेकर है जो कि 2 पोल का है, DC ब्रेकर है, ये सोलर के लिए इस्तेमाल करूँगा। और इसके साथ इसका ये DB बॉक्स इस्तेमाल होगा। और बैटरी के कनेक्शन के लिए जो है ये 25 mm की वायर, जो कि जेन्युइन वायर है, 25 mm की कॉपर की वायर, और यही वायर लगती है। इससे ना तो इनकी वायर हीट होगी, ना तो इनके घर के लोड पे कोई मसला होगा, और ना ही इनका जो ब्रेकर है वो डाउन होगा। और इस की फ़िटिंग के लिए मैंने फ्लेक्सिबल पाइप का इस्तेमाल करूँगा। इसके अलावा मेरे पास बैटरी के जो कनेक्शन के लिए लग्स हैं, और इसके साथ ही मेरे पास ये कट स्क्रू हैं 1 इंच के, और प्लास्टिक की गिट्टियाँ हैं। और वापडा इन और आउट के लिए मैं ये 729 या 329 की वायर या 729 की वायर मैं इस्तेमाल करूँगा। इसके अलावा मेरे पास और भी काफ़ी सारी वायर्स हैं, इसमें जो वायर मुझे सूटेबल लगेगी मैं वापडा इन और वापडा आउट के लिए वो वायर इस्तेमाल करूँगा। और फिटिंग के लिए मैं 1 इंच के क्लिप है मेरे पास, ये क्लिप इस्तेमाल करूँगा। और अगर सोलर पैनल के कनेक्शन की अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर MC4 कनेक्टर है मेरे पास, MC4 कनेक्टर से मैं इनके कनेक्शन को चेक करके उसे सेट करूँगा। और अपने टूल्स की बात करूँ तो मेरे पास ये ड्रिल मशीन है, इसके साथ मेरे पास ये लक्स पंचर है, और इसके अलावा मेरे पास ये बैटरी के टूल्स हैं, बैटरी के कनेक्शन के ये टूल्स हैं, और कटर है। इसके अलावा स्क्रू ड्राइवर है, प्लस माइनस के प्लायर है, केबल कटर है, नोक प्लस है, और हैमर है। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पर दस्तियाब हैं, और इसकी मदद से मैं इनकी इंस्टॉलेशन को दोबारा से सक्सेस करके मैं आपको फिर बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो कि मैं कंप्लीट सक्सेस कर चुका हूँ। जो पुरानी इसकी इंस्टॉलेशन थी वो सारी मैंने वायरिंग वगैरह सारी हटाकर, जो ये न्यू वायरिंग है सारी मैंने न्यू वायरिंग इसकी प्रॉपर तरीके से कर दी। और प्रॉपर तरीके से जो इसकी फ़िटिंग है फ्लेक्सिबल पाइप की मदद से, और इसको मैंने क्लिप से यहाँ पर वाल पर हैंग किया। और ये आप देख सकते हैं कि बैटरी पर भी मैंने प्रॉपर तरीके से इसकी फ़िटिंग कर दी। बैटरी पर मैंने ये ब्रेकर लगाया हुआ है, और ये ब्रेकर सोलर का है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका सोलर से भी इस टाइम पे कनेक्टिविटी आ रही है, और बैटरी इनकी जो कि चार्ज है, और इस टाइम पर इनके घर का लोड भी चल रहा है। और यहाँ पर वापस इनके लिए मैंने 729 की वायर इस्तेमाल की है, और ये वायर इनके पास ऑलरेडी थी 729 की, तो ये वापस आउट के लिए। और यहाँ पर इनका चेंज ओवर लगा हुआ है, ये सोलर के लिए और ये के इलेक्ट्रिक के लिए। यहाँ से इस टाइम पर इनके पास के इलेक्ट्रिक भी आ रही है, यहाँ से मैंने के इलेक्ट्रिक ऑन कर दी है, लेकिन इस टाइम पे सारा सिस्टम जो कि सोलर पर चल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सोलर पैनल्स है वो 4 लगी हुई हैं, और इनके कनेक्शन की अब मैं बात करूँ तो 2 सोलर प्लेटों को सीरीज़ में कनेक्ट किया, फिर 2 सोलर प्लेटों को सीरीज़ में कनेक्ट किया, और आपस में दो हमारे पास जो 2 प्लस माइनस उसके और 2 प्लस माइनस इसके बच गए। तो उन दोनों के कनेक्शन हमने पैरेलल किए, और पैरेलल कनेक्शन करके हम इनको नीचे इन्वर्टर तक यहाँ पर ले गए। तो इसी तरीके से छोटा जो इन्वर्टर होता है 1.2 किलोवाट का, या जिस तरीके से 2 किलोवाट का ये छोटा इन्वर्टर है, इन पर इसी तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं। अगर हम चारों को हम सीरीज़ करेंगे तो मे बी कि ये इन्वर्टर उड़ भी सकता है। तो फ्रेंड्स, इन्वर्टर की सेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये साको का इन्वर्टर है, और 2 किलोवाट का इन्वर्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक अप एक डाउन, यानी कि सेटिंग में इन होने के बाद सेटिंग को चेंज करने के लिए होते हैं। इसके ऐप से हम सेटिंग से बाहर आ सकते हैं, इंटर की मदद से हम सेटिंग में इन होते हैं। तो हम इसकी सेटिंग में इन होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सेटिंग को फर्स्ट नंबर पर हमने SUV पर रखा है, ताकि सबसे पहले सोलर पर चले इनका लोड, उसके बाद वापडा पर आए, और उसके बाद बैटरी पर आए। क्योंकि यहाँ पर लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, इसलिए लोड शेडिंग की वजह से सेटिंग को यहाँ पर अगर ऑप्शन होता है S ऑयल का तो S ऑयल पर रखते हैं, या अगर SUB का ऑप्शन होता है तो सबसे पहले सोलर, फिर वापडा और फिर बैटरी, यानी कि SUB पर रखा जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए रखा है ताकि लोड शेडिंग के टाइम पर इनको बैटरी इनकी इस्तेमाल हो, और इनकी जो बैटरी है वो वापडा से भी चार्ज हो, और इनका लोड इस तरीके से चले कि पहले सोलर और उसके बाद वापडा, और सबसे आखिर में बैटरी इनकी इस्तेमाल हो। इनके बैटरी इनकी बैकअप के लिए इनके पास रखी रहे।
सेकंड नंबर पर यहाँ पर सोलर से आने वाले एम्पर जो कि 30 एम्पर रखे हैं ताकि इनकी बैटरी नॉर्मल चार्ज हो और आवर चार्ज ना हो। अगर इसको हम 40 कर देंगे तो इनकी बैटरी जो कि आवर चार्ज होगी, इसलिए यहाँ पर 30 एम्पर पर ही रखा जाता है ताकि इनकी बैटरी ज़्यादा चार्ज ना हो और नॉर्मल चार्ज हो और इनको बैकअप जो कि प्रॉपर तरीके से दे सके। 3 नंबर पर यहाँ पर यूपीएस पर रखा है ताकि इनका जो घर का लोड है वो यूपीएस की तरह वर्क करे, यानी कि इनकी कोई अप्लाइंसेस जो है वो कंप्यूटर वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो है वो रिस्टार्ट ना हो। 5 नंबर पर जो कि बैटरी की सेटिंग होती है, यानी कि हम इसको किस पर रखते हैं तो AGN जो हम ड्राई बैटरी के लिए रखते हैं और FLD हम पानी वाली बैटरी के लिए रखते हैं। और इसी तरीके से हम USE यानी कि अगर हम एक्सपर्ट हैं, हम बैटरी की सेटिंग कर सकते हैं तो हम इसको USE पर रखते हैं। तो मैं इसकी बैटरी की सेटिंग करूँगा 26 नंबर और 27 नंबर की, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर USE पर रखा है। अक्सर दोस्तों की एक शिकायत होती है कि हमारी जो बैटरी की 26 नंबर की और 27 नंबर की सेटिंग है इन्वर्टर में वो चेंज नहीं हो रही। तो जब अगर आप इसको यहाँ पर USE पर रखेंगे तो आपकी सेटिंग चेंज होगी। अगर आप इस पर बैटरी सेलेक्ट करेंगे जैसा कि FLD या AGN वगैरह, तो फिर इस तरीके से आपकी 26 नंबर और 27 नंबर की सेटिंग है वो चेंज नहीं होगी। तो USE पर रखा गया ताकि इनकी जो 26 नंबर और 27 नंबर की सेटिंग है वो चेंज हो और मैं इसको अपने तरीके से सेटिंग कर सकूँ ताकि इनकी बैटरी प्रॉपर चार्ज हो, इनको बैकअप ज़्यादा दे सके। 6 नंबर पर LTD पर और 7 नंबर पर TTD पर रखा गया है और 9 नंबर पर 50 हर्ट्ज़ पर और 11 नंबर पर 230 वोल्ट। तो फ्रेंड्स ये जो नॉर्मल सेटिंग्स है हर इन्वर्टर में एक जैसी होती हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट सेटिंग बताऊँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। और बाकी कंप्लीट सेटिंग के लिए आप मेरी पिछली वीडियो जो कि मैं इन्वर्टर की सेटिंग की अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट सेटिंग बता चुका हूँ, आप वॉच कर सकते हैं। सारी सेटिंग एक ही जैसी होती है, लेकिन कुछ सेटिंग जो चेंज होती है वो मैं यहाँ पर आपको सेटिंग करके दिखाऊँगा। तो 11 नंबर की सेटिंग यहाँ पर 20 एम्पर पर रखी है, यानी कि बिजली से जो चार्ज होगी बैटरी तो कितने एम्पर से चार्ज हो, तो बिजली से जब बैटरी चार्ज होगी तो 20 एम्पर से चार्ज हो ताकि बैटरी आवर चार्ज ना हो और इनकी बैटरी इतनी चार्ज हो कि सुबह के टाइम पे फिर वो सोलर से चार्ज हो सके और लोड शेडिंग के टाइम पे इनको बैकअप दे सके। 12 नंबर की सेटिंग 11.6 पर है, ये बैकअप की सेटिंग होती है बैटरी के बैकअप की। तो ये यहाँ से हटाकर मैं इनको 12.2 पर रख देता हूँ। 12.0 पर यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं तो 12.0 पर रखते हैं। 12.2 पर यहाँ पर मैं रख दिया ताकि इनको लोड शेडिंग के टाइम पे इनको जो कि बैकअप मिल सके और 12.2 पर बैटरी जैसी पहुँचेगी तो इनका जो लोड है वो कट ऑफ होकर वापडा पर चला जाएगा और ये बैकअप फिर इनको 12.2 यानी कि ये बैकअप इनका लोड शेडिंग के टाइम पे इनको काम आएगा। यहाँ पर 13 पर फुल रखा हुआ है तो इसको मैं चेंज करके यहाँ पर 13.0 पर कर देता हूँ ताकि इनकी बैटरी सुबह के टाइम पे 13.0 पर जैसे ही पहुँचेगी तो वापडा को डिस्कनेक्ट कर देगी और इस तरीके से इनका बिजली का बिल भी कम आएगा और सारा लोड जो है इनका फ़ौरन बैटरी पर और सोलर पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सुबह के टाइम पे सोलर से इनका जो लोड है वो चलता रहेगा। 16 नंबर पर S&U पर रखा हुआ है, यानी कि जो बैटरी है वो आपने किस से चार्ज करवानी है, सोलर से और वापडा से, दोनों से, या फिर OSO सिर्फ सोलर से, या फिर CSO सोलर और उसके बाद बिजली से। तो हमने यहाँ पर CSO रखना होता है, हम यहाँ पर S&U नहीं रखते हैं क्योंकि S&U से फिर बैटरी दोनों से अगर चार्ज होगी एक वक्त में, यानी कि सोलर से और वापडा से भी चार्ज होगी तो बैटरी ओवर चार्ज होगी और इनका जो बिजली का बिल है वो भी ज़्यादा आएगा, इसलिए यहाँ पर CSO पर रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो सेटिंग है CSO पर, सबसे पहले ये बैटरी जो है वो सोलर से चार्ज होगी और जब सोलर नहीं आ रहा होगा तो उसके बाद ये बैटरी वापडा से चार्ज होगी और इनको बैकअप के लिए इस्तेमाल होगी। यहाँ पर बीप को ऑफ रखा हुआ है तो मैं यहाँ पर BON कर देता हूँ, बीप को ऑन कर देता हूँ। बीप को हमने हर हाल में ऑन रखना होता है। और 19 नंबर पे ESP पर है, यानी कि अगर हम सेटिंग करते करते आपने देखा होगा मैं अगर छोड़ देता हूँ तो ये फ़ौरन मेन स्क्रीन पर आ जाता है। अगर हम इसको छोड़ देते हैं और कोई काम करने लग जाते हैं तो ये फ़ौरन मेन स्क्रीन पर आ जाए और सेटिंग चेंज ना हो सके, इसीलिए यहाँ पर ESE पर रखते हैं, ESP पर रखते हैं। यहाँ पर LON 20 नंबर पर LON, यानी कि ये जो इन्वर्टर की जो लाइट है इसको ऑन रखते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको LON पर रखा है। यहाँ पर अलार्म को ऑफ़ रखा है तो यहाँ पर मैं इसको 22 नंबर पर अलार्म को इसको मैं ऑन कर देता हूँ ताकि इनका सोलर से वापडा पर और वापडा से सोलर पर या बैटरी पर जैसे कन्वर्ट होता है तो इनका अलार्म जो कि इनको शो हो सके, या फिर अगर कोई एरर आए तो इनको एरर का अलार्म यहाँ पर इनको शो हो। यहाँ पर बाईपास को डिसेबल रखा हुआ है, यहाँ पर मैं इसको बाईपास को इनेबल कर देता हूँ ताकि इनका जो लोड है अगर इनके पास कैपेसिटी सोलर से पूरी ना हो तो वो बाईपास होकर बिजली से चल सके या फिर बैटरी पर बाईपास हो सके और इस तरीके से इनका इन्वर्टर जो कि जलने से बच सके।
جب ہیوی لوڈ ہم چلاتے ہیں تو بائی پاس کو انیبل رکھنا ہوتا ہے. جب ہم ہیوی لوڈ چلاتے ہیں یہ پانی کی موٹر یا ایسی ہیوی لوڈ والی چیز جو فریزر وغیرہ تو وہ ڈائریکٹ جو ہے بائی پاس کر دے الیکٹرک پر, اگر ان کے پاس الیکٹرک موجود ہے, تاکہ انورٹر پر ہیوی لوڈ کا پریشر نہ پڑے اور انورٹر جو کہ جلنے سے بچ سکے. 25 نمبر پر FPN پر رکھا ہے تاکہ یہاں پر جو اس میں انورٹر میں جو ایررز آتے ہیں, ایررز کے نمبر جیسے کہ 4 نمبر, 9 نمبر, 1 نمبر, 2 نمبر, اس طریقے سے ایرر یہاں پر نمبر اس کا شو ہو. 26 نمبر کی سیٹنگ جو کہ موسٹ امپورٹنٹ سیٹنگ ہوتی ہے, اکثر دوستوں سے چینج نہیں ہوتی, اس کو میں 14.6 پر یہاں پر رکھا جاتی ہوتی ہے. جو 26 نمبر کی سیٹنگ ایک بیٹری کے لیے 14.6 پر ہوتی ہے جو کہ بالکل ٹھیک ہے سیٹنگ. 27 نمبر کی سیٹنگ یہاں پر 14.5 پر ہے, تو اسے ہٹا کے میں یہاں سے یہ فلوٹنگ چارجنگ ہے, اسے یہاں سے ہٹا کر میں اس کی 13.5 پر رکھ دیتا ہوں تاکہ ان کی بیٹری کم وولٹ سے جو کہ چارج ہو, اگر 50% ڈسچارج ہو تو کم وولٹ سے ان کی بیٹری چارج ہو تاکہ ان کی بیٹری اس طریقے سے اوور چارج نہ ہو سکے. تو یہ 27 نمبر کی سیٹنگ یہاں پر ایک بیٹری کے لیے 13.5 پر رکھتے ہیں. 29 نمبر کی سیٹنگ جو کہ 10.0 پر رکھی ہے تاکہ بیٹری 10.0 پر آئے تو اس کا جو لوڈ ہے وہ کٹ آف ہو جائے. تو یہ یہاں پر میں 10.0 پر ہی رکھتا ہوں تاکہ ان کی بیٹری 10.0 پر آئے تو ان کا جو جتنا بھی لوڈ ہے سارے گھر کا لوڈ کٹ آف ہو جائے اور ان کی بیٹری 10.0 پر آنے تک ان کی بیٹری یعنی کہ سیو رہے گی. اگر 10.0 سے زیادہ نیچے اگر ہم استعمال کریں گے تو پھر بیٹری ڈاؤن ہو کر جو کہ بیٹری بہت جلد خراب ہو سکتی ہے. 30 نمبر کی سیٹنگ یہاں پر EEN پر رکھی ہوئی, تو EEN سے ہٹا کر میں یہاں پر اس کو رکھ دیتا ہوں EDS پر, کیونکہ یہاں پر ایکولائزیشن کو ڈسیبل رکھنا ہوتا ہے 30 نمبر پر, تو اس کو یہاں پر میں نے ایکولائزیشن کو ڈسیبل رکھ دیا ہے. اور 31 نمبر کی سیٹنگ 14.1 ہے, اس کو یہاں سے ہٹا کر میں 14.2 کروں گا. 31 نمبر کی سیٹنگ یہاں سے ہٹا کر میں 14.6 پر رکھتا ہوں. سنگل بیٹری کے لیے 14.6 پر رکھی جاتی ہے ایکولائزیشن کی سیٹنگ. اور اسی طریقے سے 32 نمبر کی سیٹنگ جو کہ 60 ہے بالکل اوکے ہے, اور 33 نمبر کی سیٹنگ 60 ہے بالکل اوکے ہے, اور 34 نمبر کی سیٹنگ 120 پر بالکل ٹھیک ہے. یہ 3530D ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. اور 36 نمبر کی ADS پر رکھی ہے, یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے فرینڈز جو یہ سیٹنگز ہوتی ہیں ایکولائزیشن کی جو سیٹنگ ہوتی ہے 29, 30, 31, 33, 36, یہ سیٹنگ جتنی بھی سیٹنگ ہوتی ہے ایکولائزیشن کی سیٹنگ یہ ہم اسی طریقے سے رکھتے ہیں جو اس میں انورٹر میں موجود ہوتی ہے, یعنی کہ جو بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے اسی طریقے سے رکھنا ہوتا ہے, اس ایکولائزیشن کی سیٹنگ کو نہیں چھڑنا ہوتا. تو فرینڈز یہ تھی انورٹر کی سیٹنگ جو کہ ساکو انورٹر 2 کلو واٹ کے انورٹر کی سیٹنگ جو کہ میں آپ کو کمپلیٹ بتا چکا ہوں. تو پیارے دوستو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو انسٹالیشن تھی میں نے دوبارہ رینیو کر کے میں نے دوبارہ انسٹالیشن کو سکسیس کیا. تو آپ دوستوں کو سمجھ آئی ہوگی. آپ دوستوں تک اس کو میں نے جو انسٹالیشن کا طریقہ تھا پورا میں نے آپ دوستوں کو سکھایا بھی اور آپ دوستوں تک میں نے پہنچایا تاکہ آپ اسی طریقے سے انسٹالیشن کر سکیں. اور سولر پینل کے کنیکشن کے بارے میں بھی میں نے آپ کو سمجھایا اور انورٹر کی سیٹنگ کے بارے میں بھی. تو امید ہے کہ آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اور جو میں نے آپ کو سکھایا آپ سیکھ چکے ہوں گے. انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اور آپ کی بہت ساری دعاؤں سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.